नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEPC लिमिटेड के बारे में। स्टॉक 13.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 0.60% का डाउन मूव मिला था। 2500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से ऊपर है। ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशियो काफी अच्छे स्टेज पे है। स्टॉक अभी 50/200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। राइट इशू का टाइम चल रहा था तो थोड़ा सा उसका हिकअप मिलता है एंड अभी वो कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मुझे लगता है कम बैक करेगा ये स्टॉक। अभी के लिए स्टॉक का पी जो है वो स्टॉक का पी जो मीडियन से लगभग हाफ नीचे है, तो काफी अच्छे स्टेज पे है। इसका देखते हैं जून का रिजल्ट कैसा रहता है। यहाँ पे थोड़ा कम बुरा रहा था, अच्छा रहा था। यहाँ पे भी अच्छा रहा था, तो यूजली अच्छा रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है बट अच्छा रहता है। लेट्स सी क्या आता है। न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग करी है कम। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग, एक तो ये राइट इशू था, तो राइट इशू जब लिक्विडेट होता है तो होल्डिंग यूजुअली कम होती है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से है ये। दूसरा, एफआईआईज की होल्डिंग सेम है, डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग कम करी है एंड पब्लिक के पास काफी होल्डिंग आई, तो पब्लिक के पास वैसे भी होल्डिंग बढ़नी थी क्योंकि राइट इशू आया। तो राइट इशू जब सब्सक्राइब करते हैं, और राइट इशू भी वैसे 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, ज्यादा हुआ है सब्सक्राइब, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा ये फर्क तो पड़ना था और जायज है फर्क, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो कई बार कुछ कमेंट्स आते हैं कि कोई ट्रैप तो नहीं है, शेयर होल्डिंग का कंसर्न तो नहीं है। तो बेसिकली राइट इशू में लिक्विडेट जब होते हैं स्टॉक तो कम होती ही होती है, होल्डिंग पब्लिक के पास बढ़ती ही बढ़ती है अगर अच्छे से राइट इशू सब्सक्राइब हो जाता है, और वो हो चुका है। तो वो एक एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। दूसरा, यहाँ पे चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, ये स्टॉक जो है कोशिश तो कर रहा है बार बार उठने की, बट अपने मीडियन के पास जो इसका ये रेंज बनी हुई है ब्लू कलर की, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। थोड़ा सा ये हाईलाइट हो गया है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। तो इसका रेंज का जो एज है वो यहाँ पे है 13.18 के आसपास, एंड यहाँ पे है काइंड ऑफ 14.96 के आसपास। तो ये इसका रेंज का एज है एंड ये मीडियन जो आता है इसका, ये क्वाइट इस देख ही लेते हैं एक बार। तो ये 14 के आसपास आता है, 14.04, 14 के आसपास आता है, 14.06 और 7 के आसपास आता है। तो इसका ये थोड़ा सा हिकअप लेके चला है। पहले भी इसको मीडियन को बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट करके चला है, अब फिर से अपने एज के पास था, वहां से रिवर्सल लेके आया है। 2 दिन का डाउन ही मूव मिला है, बट यहाँ से उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा सा हमें ऊपर का मूव मिलेगा। यहाँ पे एक मैंने रेंज का इंडिकेटर भी लगाया है, और रेंज को अगर देखें तो रेंज यहां से यहां तक की बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो रेंज का जो बनता है, लेट्स सी, तो रेंज का हमारा बनता है 13.48 से लेके 15.21 तक। तो यहाँ रेंज के नीचे है ये स्टॉक, तो रेंज का भी यहाँ पे हिकअप हमें काफी प्रोमिनेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रेश एंट्री की बात करते हैं तो एक बार पिवट भी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे आई थिंक पिवट से नीचे है। तो यस, ये पिवट से नीचे है। तो यहाँ पे जो अगर रेंज को देखा जाए, बाकी सारी चीजों को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वापसी की एंट्री थोड़ी सी बन सकती है, थोड़ा सा रिवर्सल की उम्मीद है यहाँ पे, बट मार्केट भी थोड़ा साथ दे। और दूसरा, यहाँ पे जैसे ही राइट इशू क्लोज होता है तो कई बार स्टॉक इमीडिएटली कम बैक कर लेते हैं। कई बार थोड़ा सा यूजली क्या करते हैं कि कोई 15-20 दिन थोड़ा सा क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, सेटल होते हैं, उसके बाद कम बैक करते हैं। स्टॉक ये काफी अच्छा है एंड थोड़ा सा लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी के लिए अगर हम देखें एक बार फिर से, हम उस पे चलेंगे रेंज के इंडिकेटर पे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले हमें रेंज कब मिली थी। वैसे तो ये रेड रेंज बनी है, अभी चेंज नहीं हुआ है, बट अगर ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो हमें यूजली देखते हैं कितने परसेंट के मूव मिलते हैं। तो यहाँ पे काफी रेंजेस बनी हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। हालांकि फिर से टेस्ट करने आया था, 44% के मूव मिले हैं। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से जब निकला है तो भी हम 35% के आसपास के मूव मिले हैं। यहाँ से जब निकला था तो भी हमें 48% के आसपास के मूव मिले हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये रेड रेंज थे, उसके बाद ब्लू कलर इसने किया था। तो अगर वैसे देखें तो यहाँ पे हमें 18% के मूव मिले थे, फिर ये टेस्ट करने आया। तो एक्चुअल में जब ये निकला है तो लेट्स सी कितने परसेंट के मूव मिले हैं। यहाँ पे हमें 76% के मूव मिले थे। तो आई एम नॉट सेइंग कि 76% के मूव मिलेंगे, कितने मिलेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके चलते हैं यहाँ पे। तो ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो पुराने यहाँ पे फुटप्रिंट हैं हमारे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अगर रेंज को ब्रेक कर देता है, जो इसका मीडियन है, मीडियन के पास हमारा ये फुटप्रिंट है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जरूर है। इसको अगर ये ब्रेक कर देता है
तो हमारी रेजिस्टेंस नेक्स्ट जो आती है वो आती है लगभग ये यहाँ पे 15 के आसपास, 15.30 के आसपास। तो यहाँ पे अब शॉर्ट एंट्री बनाने के लिए अगर बहुत अच्छी कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है कि ये रेंज ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो कि बनती है 15.30 की। तो उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे शॉर्टर रन की एंट्री बनती है। और अदरवाइज यहाँ पे एंट्री बननी है तो मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्गर रन का पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए। और अगर हम शॉर्ट एंट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे 14% के मूव का रिस्क है। तो वो आपकी चॉइस है कि आप लेना चाहते हैं वो रिस्क या नहीं लेना चाहते हैं। तो थोड़ा सा संभल के जरूर चलें। एक बार इसका हम लगा के देखेंगे बॉलिंजर बैंड क्या कहता है हमारा बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड का माउथ काफी नैरो हो चुका है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है, बट ये सपोर्ट भी अपना बना के चला है। तो यहाँ से रिवर्सल अगर ये ले लेता है तो मुझे लगता है फिर यहाँ पे थोड़े रन की उम्मीद हम कर सकते हैं। बट मार्केट भी थोड़ा साथ दे एंड राइट इशू क्लोज हुए भी थोड़े से दिन हो चुके हैं, तो 10 दिन तो हो ही चुके हैं एंड अभी तक तो क्रेडिट भी हो गया होगा अकाउंट्स में, 2 जुलाई को होना था आई बिलीव। तो अभी के लिए थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। अभी के लिए एक बार चलते हैं बीएससी पे। प्राइस बैंड 20% का है। न्यूज एज सच कुछ नहीं है, अलॉटमेंट की थी और कोई न्यूज नहीं है। 65% का डिलीवरी परसेंटेज है बीएससी का, काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे 39% का है। तो बुरा तो मैं नहीं बोलूंगी कि बुरा डिलीवरी परसेंटेज है, ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज। बट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कुछ खास अच्छा नहीं आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा वॉल्यूम, वैसे यूजली इतना ही रहता है इसमें वॉल्यूम, कभी कभार बढ़ता है जब हमें यहाँ पे 20% के मूव मिलते हैं। तो यहाँ पे 12 मार्च को हमें काफी अच्छे मूव मिले थे, यहाँ पे रिवर्सल काफी अच्छा मिला था, वॉल्यूम उतना अच्छा इनफैक्ट नहीं आया था। यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम, तो यहाँ पे 6% के मूव मिले थे, 6% से ऊपर के 28 मई को, और यहाँ पे भी काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो वॉल्यूम के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कब इसका जंप करता है, उसी टाइम मुझे लगता है कि एंट्री का सही टाइम होगा। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।